एएस न्यूज में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जनपद गाजीपुर के कैडर कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सपा, भाजपा और कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी में बहुजन समाज पार्टी से निकाले जाने के बाद गए हैं या निष्क्रिय होने के बाद गए हैं, जिन्हें बहुजन समाज पार्टी ने निकाल दिया या किनारे करने का काम किया है, उन्हें समाजवादी पार्टी आए दिन गुंडों की पार्टी में शामिल करने का काम करती है और कहती है कि फला विधायक और यह फला पूर्व मंत्री हैं। एक बार उनसे भी पूछ लो कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्हें कितना सम्मान मिलता था। वह लोग बहुजन समाज पार्टी को धोखा देने का काम किया तो दूसरी पार्टियों की तरफ रुख किया है। मैं पिछड़े समाज के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वह किस मुंह से अपने समाज के पढ़े लिखे कर्मचारियों से बात कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की बात कही थी, तब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही उस बिल को फाड़ा था। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से एसपी के एमएलए एमपी जो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में जाने का काम करते हैं, जो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से चुनकर जाते हैं और विधानसभा या पार्लियामेंट में बिल्कुल गूंगे और बहरे हो जाते हैं, उन्हें कुछ ना दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है और ना कुछ बोल पाते हैं। केवल यह कहते हैं कि हमने इसलिए किया है कि हमारे नेता का ऐसा निर्देश था। ब्यूरो रिपोर्ट, एएस न्यूज, आपका सच। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन की बात करते हैं। मैं साथियों उन नेताओं से जानना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी में या समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी को से निकालने के बाद गए हैं या निष्क्रिय होने के बाद गए हैं। जिनको बहुजन समाज पार्टी ने निकाल दिया या जिसने बहुजन समाज पार्टी ने किनारे करने का काम किया है, उनको समाजवादी पार्टी आए दिन उनको अपनी पार्टी में शामिल करने का काम करती है और कहती है कि फला कोऑर्डिनेटर, फला नेता, फला मंत्री रहे। अरे ये भी तो पूछ लो उनकी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्या सम्मान रखा। जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को धोखा देने का काम किया तो वो दूसरी पार्टियों की तरफ रुख किया। उन लोग आज कहते हैं, मैं उन दलित और पिछड़े समाज के नेता और मंत्रियों से कहना चाहता हूँ जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो किस मुंह से अपने समाज के पढ़े लिखे कर्मचारियों, अधिकारियों से, छात्रों, नौजवानों से कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को वोट दो। क्या समाजवादी पार्टी का नौजवान उनसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के प्रयास जो किए गए थे, जो उन्होंने रिजर्वेशन में प्रमोशन देने का काम किया था, उस बिल को फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लोकसभा में करने का काम किया। इसने किया था, मैं उनके नाम भी जानता हूं, लेकिन मैं आपको बताकर उनके नाम को यहाँ बता करके उनको साथियों बताना नहीं चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी के कहने पर फाड़ने का काम किया था, क्योंकि जो लोकसभा में समाजवादी पार्टी से एससी के एमएलए, एसटी के एमएलए लोकसभा और राज्यसभा में, विधानसभा में जाते हैं, जो समाजवादी पार्टी से चुनकर के जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुनकर के जाते हैं, कांग्रेस पार्टी से चुनकर के जाते हैं, ये पार्लियामेंट में, विधानसभा में बिल्कुल गूंगे और बहरे हो जाते हैं। गूंगे और बहरे हो जाते हैं, उनको कुछ न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न कुछ बोल पाते हैं। वो केवल ये कह पाते हैं कि हमने तो इसलिए ऐसा किया कि हमारे नेता का निर्देश था। लेकिन उस समय जब भारत के संविधान की समीक्षा आयोग बनाने का काम किया गया था, उस समय इस देश में न समाजवादी पार्टी बोली थी, न कांग्रेस बोली थी, न भारतीय जनता पार्टी बोली थी। तब केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी बोलने का काम किया था। बहुजन समाज पार्टी ने देश में नारा दिया था कि संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, ये नारे के साथ माननीय श्री कांशीराम साहब, आदरणीय बहन जी सड़कों पर निकलने का काम किया था। तब भारतीय जनता पार्टी ने उस कमीशन को साथियों ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। आज साथियों आपके आरक्षण पे, आज आपकी आजादी पे, आज आपकी स्वतंत्रता पे, आज आपकी विकास के रास्ते पे ये राजनीतिक पार्टियां साथियों लगाम लगाना चाहती हैं, आपकी विकास के सभी रास्ते बंद करना चाहती हैं। अगर इस देश में आपको विकास के रास्ते कोई ले जाना चाहता है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी, उसकी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है साथियों।